स्वर्गीय हरेंद्र पहलवान के मुख्य गेट का हंसुराम विधायक ने किया उद्घाटन। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सतावा गांव के हरेंद्र पहलवान, जो बलिया के जिला केसरी थे। हरेंद्र पहलवान जो कि अपने गांव में प्रधान जी भी रह चुके थे, समाज सेवी थे। हरेंद्र पहलवान का नाम बड़े दूर क्षेत्र से जाना जाता रहा। बलिया के शान थे पहलवान जी। इन लोगों का दंगल बलिया में प्रसिद्ध है। आज भी हरेंद्र नगर पहलवान के भाई, उनके जगह पर हरिवंश पहलवान ने अपने गांव में आज भी सैकड़ों लड़कों को दंगल प्रतिदिन लड़ाते हैं। इनके बड़े भाई मरचू यादव, हरेंद्र यादव, हरिवंश यादव, मुन्ना यादव, ये लोग भाई हैं स्वर्गीय हरेंद्र पहलवान के। वहीं पुण्यतिथि पर क्षेत्रीय विधायक हंसुराम विधायक ने अपने निधि से स्वर्गीय हरेंद्र पहलवान स्मृति गेट लगवाकर उनके पुण्यतिथि पर उद्घाटन किया। बलिया से सुधीर कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। हरेंद्र पहलवान के छोटा भाई हरिवंश पहलवान जी, तो मैं भी कुश्ती लड़ता हूँ, कुश्ती के सकुशल खिलाड़ी हूँ और मैं पंचायती राज विभाग में नौकरी करता हूँ। मेरा कुश्ती के बल पर वहाँ पुलिस में लगा है, उत्तर प्रदेश चैंपियन जी। देखा जाए कि माननीय हरिंदर जी हम लोग के बीच नहीं रहे, तो क्या फिर पुनः इन तरह का कोई व्यक्ति हम लोग के बीच है? ये तो भविष्य है। अब लड़का कर्म करेंगे तो पहलवान होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे जी। एक कर्म पर निर्भर करता है, चाहे किसी भी मजहब का, अगर कर्म करेगा, त्याग करेगा तो पहलवान होगा जी। ये कोई ये नहीं है कि विरासत केवल यादव ही पहलवान होगा जी। ये हर मजहब का लड़का अगर कर्म करेगा तो पहलवान होगा। देखा जाए कि स्मृति द्वार बना करके माननीय विधायक जी ने करके सम्मान किया। स्मृति द्वार बना करके एक समाज को संदेश दिए कि ऐसे वीर पुरुष पैदा होगा जो कर्म करेगा तो उसके नाम से आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करेगी और उसके नाम से गेट बनेगा। ऐसे विधायक पैदा होंगे तो फिर उसका भी कीर्ति बनेगी। अमर जनता के देखने में मर जाएगा लेकिन देखने में दुनिया में अमर रहेगा। रोड जर्जर होगा उसके लिए क्या? उसको लिए तो अब तो विधायक अपने हिसाब से बनवाएंगे, हम आपको बनवा नहीं पाएंगे। तो कहे हैं कि बनवाएंगे, इसको रोड को दे दिया हूँ प्रस्ताव, लेकिन अब कब बन जाएगा अभी इसका कोई टाइम। आप जितने हरेंद्र पहलवान के जो शिष्य हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? तो सभी शिष्यों को मैं दिशा निर्देश देता हूँ, अच्छी सीख देता हूँ, अखाड़े पर जाकर के रोज प्रशिक्षण देता हूँ उन समूह को कि आगे बढ़कर के पहलवान बने, भविष्य में कोई भी पहलवान बने, हमारे अखाड़े का नाम रोशन। हम लोगों के जो गुरु रहे हैं हरेंद्र पहलवान जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं। और उनके जो अखाड़े को बढ़ाने के लिए काम आप कर रहे हैं, ये कब तक आप मेहनत करेंगे? जब तक मेरे पास सांस रहेगी तब तक मैं कुश्ती खेल के लिए मैं कुर्बान दूंगा जी। अपने वो जब तक रहे अपने पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को समेट करके रखे हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे हम। उनके चिन्हों पर चलने के लिए आज भी मैं तत्पर हूँ। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं हाजिर रहूँगा। कोई गरीब हो, जो भी गरीब की जरूरत हो, आवश्यकता पड़ेगी, उसकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके एक बड़े भाई हैं, मैं उनका भी परिचय जानना चाहूँगा। इसी मैं हरेंद्र पहलवान का बड़ा भाई हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ। आप किस तरीके का अपने क्षेत्र, अपने परिवारों को सुझाव देते हैं कि अपने पूरे परिवार को समेट करके चलाया जाए? हाँ, परिवार को समेट कर चला जाए और परिवार में जो है हमेशा सामंजस्य बना करके अपने से छोटे बड़ों का हमेशा सम्मान करते हुए समाज के दुश्मन चलाया जाए। आज एक स्वर्ण अक्षरों में गुरुजी का नाम जो लिखा गया, आज पूरी दुनिया उसकी साक्षी बनी, यहाँ के क्षेत्र के लोग साक्षी बने। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी एक अपने आप में गौरव है ये। भाई ये तो हम भाई का जाना तो हम लोग के लिए कष्ट की बात है, दुख की बात है, लेकिन यहाँ क्षेत्र की जनता और यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि विधायक जी की देन है कि उनके नाम से जो है स्मृति गेट बना है जी। अभी दीपावली, ये छठ पूजा है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? चाहेंगे कि सबका भैया छठ और दीपावली ये जो है सभी लोग के जो सुख समृद्धि शांति का प्रतीक हो और सभी लोग जो है अच्छी खुशी से त्यौहार मनाएं। मेरा परिचय, मैं मुन्ना प्रताप यादव, स्वर्गीय श्री विश्राम यादव, यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी उनके मैं छोटा अनुज हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम डाक बंगला पर किया गया? यह कार्यक्रम रखा गया था बड़े भाई स्वर्गीय श्री हरेंद्र यादव पहलवान जी के यादगार, इसलिए आज स्मृति गेट बना करके जो माननीय हरेंद्र जी पहलवान जी के सम्मान में जो बनाया गया, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय हंसुराम जी थे जी। तो उन्होंने क्या संदेश दिया इस क्षेत्र की जनता के लिए? इस क्षेत्र की जनता को उन्होंने उनके नामकरण का एक गेट बनवा करके उनकी लोकप्रियता और उनके किए गए कार्यों को एक यादगार बनाते हुए उसी के नाम में गेट बनाए, किसी बहाने वीर पुरुष को एक बार याद किया जी। देखा जाए कि गेट तो सम्मान में बना ही है, बाकी रोड यहाँ की है
जो रोड जर्जर हो चुकी हैं, तो रोड के लिए क्या माननीय विधायक जी कुछ माननीय कहें? विधायक से बात हुई थी रोड के लिए, उन्होंने बताया कि यह रोड चौड़ीकरण में दे दिया गया है, इस पर कार्य जल्द ही शुरू होगा। उसका कोई निर्धारित समय? निर्धारित समय तो माननीय विधायक ने नहीं बताया। तो देखा जाए कि जो हमारे हरिंदर यादव पहलवान जी हैं, उनके सम्मान में ये एक बहुत विशाल बैठक की गई थी, जिसके माननीय हंसुराम जी थे। तो यहाँ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और बलिया और देवरिया के भी कुछ लोग आए हुए थे, गाजीपुर आजमगढ़ के भी उनको चाहने वाले उनके शिष्य कुछ पहलवान आए हुए थे, और क्षेत्रीय जनता भी यहाँ उनके याद में उपस्थित है। आज देखा जाए तो पहलवानी के क्षेत्र में लोग बहुत काफ़ी इसमें भागीदारी ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पिताजी भी थे तो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में अखाड़ा चलता था, मल्लयुद्ध का कार्य भी होता था। आज भी आपसे बता दें, हमारे अखाड़े पे कम से कम 40 बच्चे हैं। पिताजी का नाम एक भाई साहब व्यायामशाला भी बनवाए हैं हमारे यहाँ, और मैं कुछ ही दिनों में चाहूँगा कि एक तकनीकी जिम भी लगाने का काम करूँ। आप उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो भी सीखा है, आप जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अपने यहाँ के जितने भी युवा वर्ग हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े रहें। रुचि लेंगे, रुचि लोग ले रहे हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, ये भी जरूरी है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए जो है कि अखाड़ा चलाया जाता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मीरापुर में और एक बड़ा काम जो गेट स्मृति द्वार का किया है, इसके बारे में बताइए कुछ। आज स्मृति गेट का उद्घाटन हुआ है जिला केसरी हरिंदर यादव जी के नाम पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिला केसरी के रूप में हरिंदर यादव जी ने इस क्षेत्र का बहुत ही नाम रोशन किया। जिला केसरी भी हमारे बलिया के थे, उनके सम्मान में ये अभी बहुत छोटा सी एक स्मृति द्वार बनना बहुत छोटा कार्य है, और कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऐसी विभूतियाँ कभी कभी पैदा होती हैं कि एक इतिहास पुरुष थे जिन्होंने अपना नाम करके दंड करके हम लोगों के बीच से चले गए, उनकी स्मृतियाँ ही अवशेष हैं। इनके नाम से और क्या योजनाएं आगे हो सकती है भविष्य में? ये जो अखाड़ा है, अखाड़े को मैं एक हाई मास लाइट देने की आज घोषणा किया हूँ, और यह रोड जो है उनके नाम से नामकरण हो ही चुका है। इसके बाद अगर कोई भी जरूरत और पड़ेगी, उनका परिवार और मुन्ना यादव जी जो भी ये लोग बात करेंगे, मुझसे मांग करेंगे, अगर होने लायक होगी और जेन्युइन होगी तो जरूर। अभी आपने बड़ी योजनाओं का जिक्र किया जो कि स्वीकृत हुई है शासन से, वो कौन कौन सी? देखिए, शासन से हमारी कई सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इस समय पशुहारी से तिलमा तक की एक सड़क है, वो काफ़ी जर्जर और बहुत ख़राब स्थिति में थी, 18 करोड़ की लागत से बनने वाली है, उसकी स्वीकृति हुई है। एक अखरोट से गोबरीपुर ससना बहादुर होते हुए गोबरीपुर तक जाती है, वो भी करीब 18 करोड़ की है, वो भी स्वीकृति हुई है। धर्मार्थ में एक सड़क हमारी स्वीकृत हुई है, मालीपुर से ननौरा तक का है, वहाँ पर एक राम जानकी से मंदिर है, वहाँ तक की वो रोड जो हुई है 8-8.5 करोड़ की योजना वो बनेगी। इसके साथ ही चौकिया मोड़ से एक बॉर्डर तक बिलौली तक 10 मीटर चौड़ी रोड बनेगी, जो 4 लेन के करीब होगी बराबर। और वो इसके साथ ही मधुबन ढाली पर एक ओवरब्रिज का निर्माण का प्रस्ताव है, जिसका सर्वे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हो रहा है। कौन सा रोड बनवाने में दिक्कत आ रहा है सर जी? किस रोड को आप कह रहे थे कि इस रोड को मैं बनवा कर रहूँगा? ये यहाँ पर बरौली से बनकटवा चकरा तक का एक हार्ट स्टेशन तक का रोड है, बहुत खराब है। ये भी शासन में बड़ा रोड, लेकिन ये स्वीकृत नहीं हो पाया है अभी तक। इसकी भी स्वीकृति के लिए लगा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये भी। मालीपुर से क्रियापुर तक 40 वर्ष से खराब रोड है, जर्जर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मालीपुर से खंडवा तक, मालीपुर से खंडवा तक खराब। मालीपुर से खंडवा तक की रोड जो खराब है, उसका कारण यह है कि वहाँ पर जल निगम के लोगों ने पाइप डाला है। पाइप डालने के नाते उसकी अच्छी पटाई नहीं करी, क्योंकि नहर मार्ग पर चौड़ाई कम है सड़क की, इसलिए वो रोड
बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गई, गड्ढे में हो गई। तो क्या और रास्ते फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो बरसात की वजह से हमारी बहुत सी रोडें जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। इसके लिए शासन से भी अनुरोध किया गया है। यहाँ पर मैंने एक्सीडेंट को बोला है और मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में जो भी गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं बरसात के दिनों में उनसे गड्ढा मुक्त किया जाए और उन्हें जल्दी जल्दी चलने लायक बनाया जाए। आपने अपने विधानसभा में मुलायम सिंह यादव के नाम से भी कोई स्मृति गेट की घोषणा की है क्या? देखिए, ये इसको बागपत के नाम से माना जाता है, बराबर ये सब क्षेत्र की मांग है और यहाँ पर उसी के देखते हुए मैंने इसकी घोषणा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार नहीं है फिर भी इस तरह का काम तमाम हुआ है। इस क्षेत्र की जनता आपकी बहुत सराहनीय कर रही है। क्षेत्र के लिए ऐसा क्या नहीं है, मैं सरकार में ही सहयोगी दल के रूप में हूँ और मैं सरकार से अपना सहयोग सामंजस्य बैठाकर मैं काम ले आ रहा हूँ, काम करा रहा हूँ। अभी आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं दीपावली के अवसर पर? दीपावली पे मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अच्छे से सुख धूमधाम से दीपावली मनाएं। यह प्रकाश पर्व बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। इस पर्व पर पटाखों आदि का जो प्रयोग होता है उसको बहुतायत में मत करें, बहुत ही सीमित मात्रा में करें, कम आवाज़ के पटाखे का उपयोग करें। मैं दीपावली के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। लोगों का आरोप रहा है कि आप निम्न जाति विशेष समाज के लोगों के गांव में ज़्यादा काम करा रहे हैं। देखा जाए कि माननीय हरिंदर पहलवान जी के सम्मान में स्मृति गेट बना करके लोगों का सम्मान और क्षेत्र का सम्मान माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। इस पर क्या कहना चाहिए हमारे क्षेत्रवासी? देखिए, स्वर्गीय हरिंदर यादव पहलवान जी जो थे कभी भी न्याय के साथ खड़ा रहे और पूरे पूर्वांचल में जिसके साथ अन्याय होता था उसके साथ जा कर के जो है न्याय करने का काम करते थे। और आज जो विधायक जी ने जो स्मृति द्वार बनाया है, आज उनके सम्मान में एक उन्होंने इतिहास लिखा है कि इसी तरह से मेहनत करके एक गरीब घर का लड़का जो है आज पूरे जो है कि भारत में एक पहलवानी का नाम का रोशन किया। आज आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि उससे एक सीख लें। देखा जाए कि माननीय तमाम विधायक मंत्री आए गए, बाकी कोई इस पे पहलवान जी पे कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी माननीय हंसुराम ही क्यों गेट बनवा करके सम्मान करने का काम किया? क्या इसका साथियों, जितने विधायक आए गए, जब माननीय स्वर्गीय हरिंदर यादव जी ने अपना जो है कि जो समाज में योगदान दिया था उस योगदान को माननीय विधायक जी ने जाना पहचाना, उसको संज्ञान लिया और संज्ञान ले करके आज जो है कि स्मृति द्वार बनवाया। देखा जाए कि क्षेत्र की सड़कें तमाम जगह हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं रोडों के लिए, तो क्या विधायक जी इस रोड के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक जी जो इस स्वर्गीय हरिंदर यादव जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने मंच के माध्यम से बताया कि फरसाटार तेलमा शाहपुर की जो रोड है वो भी मंजूर हो गई है। इस रोड को भी बताया कि इस माध्यम से धर्मांतर वाले माध्यम से हम जो है उसको स्वीकृत करा करके बनकटवा उसकर वाला मार्ग जो बनाने का काम करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यों में बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आपके मन की बात हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप समाज में ये जो चुनाव आने वाला है इसमें क्या आपकी कोई इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कभी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है जी, जनता चुनाव लड़ाती है और जनता जिसको चाहेगी, अभी तो सीट कंफर्म नहीं है, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी और उसको अपना प्रतिनिधि बनाएगी जी। अगर जनता आपको चुनती है, अगर जनता आपको चुन रही है तो आप इस पे क्या कहेंगे? चलिए, ये भविष्य की बात है, सीट आने दीजिए, जनता जो निर्णय लेगी उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।